हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक्ट 3 सीन 1 के इम्पॉर्टेंट आरटीसी आपके मतलब इम्पॉर्टेंट रेफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने एक्ट 1 सीन 2 के एक्सप्लेन किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके सुन लीजिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ मैं पहले आपको आरटीसी एक्सप्लेन कर दूँ, रेफरेंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि कहीं से भी अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर दे सकें, क्योंकि एग्जाम्स में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और चैप्टर्स तो मैं ऐसे भी आप मतलब टेम्पेस्ट तो मैं आपको ऐसे भी एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सीन्स भी कंप्लीट करती रहूँ साइड बाय साइड, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो बहुत जल्दी कवर अप करना है आपका सिलेबस। आपके एग्ज़ाम्स के आपको पता है ना, डेट्स आ चुके हैं, फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स हैं। आई थिंक मिडिल ऑफ द फेब से, आई थिंक मिड ऑफ लास्ट वीक ऑफ द फेब, और आपका मार्च तक आपका एग्ज़ाम है। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो आप क्लास 11 में भी हैं स्टूडेंट्स जो हैं मेरे, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी क्योंकि आपको तो आई थिंक 3 तक तो पढ़ना ही है क्लास 11 में। और टेम्पेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। टेम्पेस्ट पूरा आपको पढ़ना है क्लास 12 के लिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 4 तक है, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से समझ लीजिए। ये एक्ट 3 का सीन 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जहाँ फर्डिनेंड कहते हैं ना, देयर बी सम स्पोर्ट्स आर पेनफुल एंड देयर लेबर डिलाइट इन देम सेट्स ऑफ सम काइंड्स ऑफ बेसनेस आर नोबली अंडरगॉन एंड मोस्ट पुअर मैटर्स पॉइंट टू रिच एंड्स। अब ये मैं लाइन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस ऑकर्स इन द सोलिलोक्वी ऑफ फर्डिनेंड, ये सोलिलोक्वी है ना फर्डिनेंड का, एज ही इज बियरिंग अ लॉग ऑफ वुड इन ऑर्डर टू मेक अ पाइल। एक बहुत सारा वुड्स को कैरी करता है एक पाइल बनाने के लिए। ही रिफ्लेक्ट्स अपॉन हिज लॉट, वो अपने लॉट को देखता है, वो कहता है कि स्पोर्ट्स आर डिलाइटफुल, यानी कि जो मेहनत है वो डिलाइटफुल है, बट देर आर सम काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, ऐसा कुछ और भी हमारा जॉब है या हमारा काम है, विच डिमांड मच एफर्ट, जहाँ ज़्यादा एफर्ट लगता है, बट द डिलाइट दे अफोर्ड, वो जो खुशी जो मिलती है ना, अफोर्ड रिमूव द सेंस ऑफ एफर्ट, वो खुशी हमें ना, हम क्या एफर्ट लगा रहे हैं वो खुशी हमें वो सब कुछ को भुला देती है। और द लेबर हाइटन्स बाय कॉन्ट्रास्ट द सेंस ऑफ डिलाइट इन इट, क्योंकि लेबर जो है ना वो कम हो जाता है कॉन्ट्रास्ट में, एक्चुअली मेरे एकदम कॉन्ट्रास्ट में रहता है जो प्लेजर हमें मिल रहा है। इट इज़ नोबल टू एंड्योर सच काइंड्स ऑफ लो ऑक्यूपेशंस, ये बहुत ही नोबल उसको वो मान रहे हैं कि ऐसा मतलब जॉब्स को बर्दाश्त करना या काम करना, जो छोड़ लोग लो ऑक्यूपेशन वाले जॉब को, फॉर द वेरी डिलाइट, जो खुशी इसमें इन्वॉल्व इन देयर इन, जो खुशी है जो प्लेजर है एक छोटे कामों में करने के लिए, वो खुद को इसको करके बहुत नोबल कह रहे हैं। सो टू फर्डिनेंड द टास्क ऑफ लॉग पाइलिंग इज नो टीडियस वर्क, फर्डिनेंड के लिए इस वक्त ये कोई टीडियस वर्क नहीं, कोई बहुत मेहनती वाला काम नहीं है। फॉर द प्रेजेंस ऑफ मिरांडा, क्योंकि मिरांडा जब वहाँ मौजूद होती हैं, एड्स टू द जेस्ट ऑफ द वर्क, वो इस काम में उनका और प्लेजर ऐड कर देती हैं, और उन्हें मतलब अंदर से एक जोश आ जाता है उन्हें। हाउ एवर लेबोरियस इट मे बी, क्योंकि ये काम बहुत लेबोरियस है, पर जब वो उनके सामने होती है ना, तो उनके अंदर एक जोश आ जाता है उसे करने के लिए। बिसाइड्स who knows what might be the issue of such work, कोई क्या जानता है कि ऐसे काम का क्या क्या मतलब है या क्या इशू है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है। इट इज ऑफन फाउंड एट अ वेरी मीन ऑपरेशन, ये बहुत टाइम में पाया गया है। एक मैसेज भी है हमारे लिए कि जो मीन ऑपरेशन होते हैं, जो छोटे काम होते हैं, हैज ऑफन रिच इश्यूज, यानी कि उसमें बहुत बड़े बड़े हमारे खुशी होते हैं या बहुत बड़े बड़े उसमें हमारे फायदे होते हैं। इन व्यू, so it may be that out of these laborious and mean duties, ये जो लेबोरियस काम हम कर रहे हैं या मीन जो हमारे छोटे जो काम है, हमें वैल्यूएबल रिजल्ट्स माइट क्रॉप अप, हम छोटे काम तो कर रहे हैं बट इसमें एक बहुत ही वैल्यूएबल रिजल्ट हमारे सामने आएगा। एविडेंटली फर्डिनेंड हैज इन व्यू द लव ऑफ मिरांडा, पर इस वक्त फर्डिनेंड के लिए क्या है वो रिजल्ट, मिरांडा का प्यार, उन्हें मिरांडा का प्यार पाना है। पर अगर हम भी अपने लाइफ में कुछ छोटे छोटे काम करते हैं तो वो काम हमारे आगे जाके हमें बहुत सक्सेसफुल भी बनाते हैं। तो यही बात यहाँ पे शेक्सपियर हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें समझाना चाहते हैं। और दूसरी एक लाइन है,
फर्डिनेंड की हैं, वो भी मुझे लगा कि वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि माई स्वीट मिस्ट्रेस वीप्स when she sees me works and says, such baseness had never like executor. I forget. But these sweet thoughts do even refresh my labors most busiest when I do it. अब वो क्या कह रहा है इन दीज लाइन्स फर्डिनेंड रिफ्लेक्ट्स हाउ द स्वीट थॉट्स अबाउट हिज मिस्ट्रेस. एक स्वीट थॉट यानी कि वो उसके बारे में सोच रहे हैं और कि वो क्या कहती है, उनके बारे में क्या सोचती हैं. मिरांडा गिव्स जेस्ट टू हिज लेबर. मिरांडा उन्हें जोश देती है, एक ताकत देती है उनके उनके काम में. एंड लाइटन द टीडियम, और उस उनकी जो मेहनत है ना उसको कम कर देती हैं, लाइटन कर देती हैं. मिरांडा एक्चुअली शेड्स टीयर ऑफ सिंपैथी. वो उनके लिए आंसू बहाती है, सिंपैथी होती है ना उन्हें. When she finds Ferdinand doing such laborious work, जब वो देखती है कि फर्डिनेंड इतना मेहनत वाला काम कर रहा है, she says that such a task as log piling, मतलब वो कह रही कि ऐसा जो काम है, मतलब लकड़ियों को एक जगह बांधना और करना, was never done by one so noble as Ferdinand. एक तो वो प्रिंस है और दूसरा उसे वो बहुत नोबल समझती हैं, तो वो कहती हैं ऐसा काम कभी शायद किसी नोबल ने, फर्डिनेंड की तरह किसी भी इंसान ने कभी नहीं किया होगा. These sweet words make him forget his work. जो प्यारी प्यारी बातें हैं ना उसकी मिरांडा की, फर्डिनेंड अपने सब काम को भूल जाते हैं. Now he resumes his work and says, और वो फिर से अपना काम स्टार्ट करते हैं और कहते हैं and say that when he forgets to do his work, जब वो भूल जाते हैं अपना काम करना, his mind so teems with sweet thoughts about his mistress. उनके जो पूरे दिमाग में ना सिर्फ अच्छे ख्याल होते हैं मिरांडा के. That he is really most busy when he seems to be less busy. वो उस वक्त ज़्यादा बिजी हो जाते हैं जब वो बहुत कम बिजी हैं. काम उनके लिए कम लग रहा है पर उनके थॉट्स जो है ना उनको बहुत बिजी रखते हैं. And by these sweet thoughts he is even more refreshed for his work. और ये स्वीट थॉट्स जब उनके दिमाग में आते हैं ना कि मिरांडा क्या करती है, उनके लिए क्या कहती है, तो उनको और रिफ्रेश कर देता है और वो और रिफ्रेश होकर अपना काम करते हैं. तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है उन्हें कितना डीपली प्यार है मिरांडा से. एंड इट्स वेरी गुड. शेक्सपियर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है. अब वहीं पे मैं मिरांडा का एक स्पीच है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. इट वुड बिकम मी एज वेल एज इट डज यू एंड आई शुड डू इट with much more ease, for my good will is to it and your it is against. अब मिरांडा का जो ये स्पीच है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. मिरांडा हैज़ मेड अ नोबल ऑफर टू फर्डिनेंड. अब वो एक बहुत ही मतलब महान ऑफर देती हैं वो उन्हें. वो कहती हैं हर ऑफर इज दैट वाइल फर्डिनेंड रेस्ट, जब वो रेस्ट करते हैं ना फर्डिनेंड, शी मीन्स टू बी बिजी कैरिंग फॉर द लॉग्स फॉर हिम. वो कहती है ना उसे कि आप अगर रेस्ट कर रहे हो तो आप करो रेस्ट, मैं आपका ये काम कर दे रही हूँ. देर इज़ नो लव मेकिंग हियर. यहाँ पे कोई लव मेकिंग नहीं है. आफ्टर द कन्वेंशनल मैनर ऑफ रोमांस, एक रोमांस के एक बाद, इट इज़ एन ऑफर टू रिलीव हर टायर्ड लवर. वो सिर्फ एक ऑफर कर रही हैं अपने टायर्ड लवर को कुछ देर के लिए आराम करने के लिए वो उन्हें दे रही हैं. फर्डिनेंड अ मॉडल ऑफ हाई ब्रेड गैलेंट्री. मतलब एक यहाँ पे फर्डिनेंड हमें दिखते हैं कि वो एक बहुत ही हाई ब्रेड गैलेंट्री यानी कि एक बहुत ही वेल ब्रेड है, यानी कि उनकी जो परवरिश है बहुत अच्छी तरीके से की गई है. डिक्लाइंस द प्रोफर्ड एड, यानी कि उन्हें ये जो प्रस्ताव वो देती हैं उन्हें कि आप आराम कीजिए मैं आपका ये काम करती हूँ, उसे डिक्लाइन करते हैं. एज हिज ट्रूली रॉयल नेचर थिंग्स, उनका जो रॉयल नेचर वो क्या सोचता है, नो टॉयल ऑफ बर्डन इन द सैक्रेड कॉज ऑफ लव. कोई भी ऐसा काम प्यार के लिए नहीं होता जो हमें इतना ज़्यादा मेहनत हमें लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं. प्यार के लिए तो सब कुछ जायज़ है ना. एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर. तो यहाँ पे वो वही चीज़ कह रहे हैं कि कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है, इतना बर्डन नहीं है अगर हम उसे प्यार के खातिर कर रहे हैं तो. ही टेल्स मिरांडा दैट ही वुड रैदर स्ट्रेन हिज मसल्स. वो अपने मसल्स को पूरा स्ट्रेन कर देंगे, पूरा पिघला देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे. एंड ब्रेक हिज बैक, और अपना पीठ को ना वो ब्रेक, अगर टूट जाए उनका पीठ कोई मसला नहीं है. देन अलाउ हर टू अंडरटेक सच अ मीन टास्क. पर वो उन्हें इस इतनी मतलब छोटी मतलब ये काम को करने से वो उन्हें कभी नहीं उन्हें परमिट करेंगे कि ये काम वो उनके लिए करें चाहे उन्हें कुछ भी हो जाए. वाइल ही
सिट्स आइडली बाय, वो बैठे रहे और वो काम करे, ये चीज़ तो उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इन दीज लाइन्स मिरांडा गिव्स अटरेंस टू अ सेंटिमेंट, ये वो एक सेंटिमेंट को वो बता रही हैं अपना, विच इज फ्री फ्रॉम द लीस्ट टच ऑफ सेंटिमेंटैलिटी एंड इज येट फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग लव। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव है यहाँ पे उन लोगों का, एंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस, और एक बहुत ही कॉमन सेंस भी अच्छा उन्हें अप्लाई करती हैं वो। शी सीज दैट if it is not mean for him to carry logs to the pile, it cannot be mean for her, क्योंकि वो ये चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि वो ये काम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, वो तो उनके लिए ज़बरदस्ती है ना, उनको ऑर्डर मिला इसलिए वो कर रहे हैं, पर इट कैनॉट बी मीन फॉर हर, पर ये वो काम ज़बरदस्ती नहीं कर रही हैं, ये वो अपनी खुशी से करना चाह रही हैं ना अपने लवर के लिए। शी टेल्स फर्डिनेंड दैट शी वुड डू द वर्क विद गुड विल, वो अपनी अच्छे इच्छाओं से वो काम करेंगी। जब कोई काम अपनी मर्जी से करते हैं तो वो हमें मेहनत नहीं लगता, पर जो कोई काम अगर हम ना करना चाहें और हमें उसके लिए ऑर्डर मिली हो तो वो हमें मेहनत लगती है करने में। तो वो वही बात कह रही हैं, वेयर एज ही डज इट अगेंस्ट हिज विल, पर वो अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका विल के अगेंस्ट है, तो जाहिर सी बात है उन्हें वो काम करने में ज़्यादा मेहनत लग रहा है। शी वुड डू द वर्क विथ मच ग्रेटर ईज, वो उसे बहुत ही आराम से करेंगी। बिकॉज हर गुड विल इज इंक्लाइन टू डू इट, क्योंकि वो चाहती हैं ये काम करने के लिए, इसलिए काम करने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वाइल ही इज कंस्ट्रेंड टू डू इट, वाइल वो उन्हें फोर्स किया गया उन्हें करने के लिए, वो चाहते नहीं है बाय विलिंगली प्रॉस्पेरो के लिए करना। तो आपको समझ में आ गया ये लाइन? अगर उस वक्त अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो आई होप मैंने इतने अच्छे से लाइन आपको एक्सप्लेन की, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा फ्रेज एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रेंड्स। वो फर्डिनेंड कहते हैं ना, आई वुड नॉट सो एंड वुड नो मोर एंड्योर दिस वुडन स्लेवरी दैन टू सफर द फ्लैश फ्लाई ब्लो माई माउथ। हियर माई सोल स्पीक द वेरी इंस्टेंट दैट आई सॉ यू डिड माई हार्ट फ्लाई टू योर सर्विस देयर रिजाइड्स to make me slave to it, and for your sake am I this patient log man। अब मैं आपको ये लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन द लव मेकिंग ऑफ द यूथफुल पेयर, यानी कि उनकी मोहब्बत हो गई एक दूसरे से, पेयर यूथफुल पेयर दोनों को, मिरांडा सेज विदाउट द लीस्ट आर्टिफिशियल रिजर्व दैट शी वुड नॉट लाइक एनी मैन इन द वर्ल्ड बट फर्डिनेंड टू बी हर हस्बैंड। वो किसी भी मतलब कोई आर्टिफिशियल रिजर्व, मतलब कोई भी एक कमिटमेंट दे रही है कि उन्हें कोई नहीं चाहिए, सिर्फ फर्डिनेंड चाहिए उन्हें अपने हस्बैंड के तौर पे। फर्डिनेंड हु इज chivalrous, ardent and susceptible replies that he is a prince in rank। वो कहते हैं कि वो क्योंकि बहुत वो इज्जत करते हैं औरतों की, वो कहते हैं कि मैं एक प्रिंस हूँ, मेरे एक मुकाम है, वो एक प्रिंस का है इन रैंक। एंड फियर दैट ही इज एट द मोमेंट अ किंग, और वो उनके डर है कि इस मोमेंट में वो किंग बन चुके हैं, क्योंकि उनके फादर तो डाउन हो गए, उन्हें नहीं पता कि उनके फादर जिंदा है, तो उन्हें उस चीज़ का डर भी है कि वो अब तो किंग है, सिर्फ प्रिंस नहीं, वो किंग भी है। ही विशेज दैट ही वर नॉट अ किंग बट ओनली अ प्रिंस स्टिल, पर वो इस चीज़ की वो विश करते हैं ना कि काश मैं प्रिंस ही रहता, मैं किंग ना बनता। फॉर देन हिज फादर वुड बी स्टिल अलाइव, अगर वो उनका किंग बनने का मतलब कि उनके फादर जिंदा नहीं है, तो वो इसी चीज़ की दुआ कर रहे हैं कि मेरे फादर जिंदा हो, मैं प्रिंस ही रहूँ, वो प्रिंस में खुश है। बट ही फियर्स, पर वो डर, बट ही फियर दैट हिज फादर इज डेड, पर वो डरते हैं कि उनके फादर तो डेड हो चुके हैं। ही वुड इन हिज ओन पोजिशन ऑफ प्रिंस, अकबर वो प्रिंस भी क्यों ना हो, अगर वो प्रिंस हैं, नो मोर एंड्योर द मीन स्लेवरी, वो कभी एंड्योर नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं ये गुलामी। ऑफ कैरिंग वुड विथ हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से जब वो वुड्स उठा रहे हैं, लकड़ियाँ उठा रहे हैं और उसे ले जा रहे हैं, वो कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, भले वो एक प्रिंस क्यों ना हो। विथ हिज ओन हैंड दैट ही वुड परमिट द फ्लैश फ्लाई ऑफ फॉल्सहुड टू कॉन्टैमिनेट हिज लिप्स, तो उनके हमारे लिप्स के ऊपर अगर कोई मक्खी आके बैठे, हम कैसे फौरन उसे हटा देते, तो इतनी ही उनके मतलब उतनी जल्दी वो इस चीज़ को रद्द कर देते हैं अगर उन्हें कोई भी ये स्लेवरी करने को कहता है या उन्हें उनकी गुलामी वो किसी की नहीं करते हैं। इन सिंपल इंग्लिश, इवन एज प्रिंस फर्डिनेंड वुड नॉट एंड्योर टू थिंग्स, वो दो चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। द बेसनेस ऑफ लेबर फॉर हिज हैंड्स
ये काम का कोई मतलब नहीं है तो अपने हाथों से क्यों करते हैं, बेसनेस है वो उसके लिए। द अटरेंस ऑफ लाई टू मिरांडा एंड द कॉन्सिक्वेंट कंटामिनेशन ऑफ हिज लिप्स, और वो जो कह रहे हैं ना मिरांडा को, वो अटरेंस, वो बात जो बता रहे हैं मिरांडा को और उनके जो लिप्स के बारे में बता रहे हैं, शी सो ही आस्क्ड मिरांडा टू लिसन टू द ट्रुथ हिज प्योर सोल इज गोइंग टू स्पीक। इसलिए वो कहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। थ्रू लिप्स अनडिफाइल्ड बाय अ लाई द वेरी मोमेंट ही सॉ हर, क्योंकि वो झूठ नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो वक्त मैंने तुम्हें देखा, हिज हार्ट वेंट आउट टू हर इन लव एंड डिवोशन, मेरा दिल तुम्हारे तरफ उसी वक्त तुम्हारे तुम्हारे तुमसे प्यार करने लगा और तुम्हारे लिए डिवोटेड हो गया, यानी कि अब वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है मेरा दिल। ही assures her that his heart remains still there, उनका दिल अभी भी सिर्फ उनके पास ही है, so as to make him her devoted lover, क्योंकि तुम मेरा दिल तुम्हारे पास है, वो कह रहे हैं मिरांडा को, तो अब मैं तुम्हारा डिवोटेड लवर हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इफ़ ही पेशेंटली कैरीज द लॉग्स नाउ, अगर वो बहुत ही सब्र करके अगर वो अभी ये लॉग्स को कैरी करते हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हिज फेयर ऑफ अ फादर, इसलिए नहीं कि वो उसके फादर से डर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव फॉर हर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो उसके लिए ये कोई भी कठिन काम वो कर सकते हैं। Ferdinand, even as prince, would not endure two things: base labor and the befouling of his lips by uttering a lie, मतलब झूठ कहना। So he tells Miranda that what he is about to speak now is the truth, यानी कि अब वो सच कह रहे हैं, the whole truth and nothing but the truth, सिर्फ सच कहेंगे, and that truth is love for Miranda at first sight। वो क्या सच को बयान कर रहे हैं कि मुझे एक पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था, ठीक है। मिरांडा का भी बहुत एक फेमस स्पीच है, वो कहती है ना, हेंस बैशफुल कनिंग एंड प्रॉम्प्ट मी, प्लेन एंड होली इनोसेंस, आई एम योर वाइफ इफ़ यू विल मैरी मी, इफ़ नॉट आई विल डाई योर मेड, टू बी अ फेलो यू मे डिनाई मी, बट आई विल बी योर सर्वेंट वेदर यू विल और नो। अब वो उन्हें जो कमिटमेंट देती है, अब वो उनको जो रिप्लाई देती हैं, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मिरांडा इन दीज लाइन्स declares her love to Ferdinand with sacred candor, since वो बहुत ही मतलब sacred candor, यानी कि वो बहुत ही अपना खुद को एड्रेस करती है ना, अपनी वर्जिनिटी को एड्रेस करके वो कहती हैं, since the more her love tries to hide itself, जितना वो अपने प्यार को छुपाने की कोशिश कर रही हैं, in partial profession, एक प्रोफेशन के तौर पर ही, the more does it betray its intensity, और वो उतना ही वो उल्टा हो रहा है उनके साथ, जितना वो छुपाने की कोशिश कर रही है उतना वो रिवील होता जा रहा है। शी गिव्स द गुड बाय टू द शाइनेस, अब वो अपना गुड बाय करती है अपने शाइनेस को, कि क्योंकि वो बहुत शर्माती हैं एक्सेप्ट करने से पहले। दैट प्रॉम्प्ट्स हर टू एम एट क्लेवरली कंसीलिंग एंड येट एक्सप्रेसिंग हर लव, और वो प्रॉम्प्ट करती हैं कि अब वो बहुत ही क्लेवरली, मतलब बहुत ही मतलब होशो आवाज़ में अपने क्लेवरली, यानी कि वो चालाकी से वो क्या अपने प्यार को एक्सप्रेस करती हैं। दिस कनिंग बैशफुलनेस इज नथिंग बट फॉल्स, वो बैशफुलनेस है ना कि उनका मतलब वो जो नहीं है उन्हें प्यार और ये सब, वो कुछ नहीं है, फॉल्स एंड अफेक्टेड मॉडेस्टी। सो शी लेट्स डाउन राइट एंड ऑनेस्ट इनोसेंस, और वो बहुत ही इनोसेंस के साथ बी हर गाइड एंड मेक्स अ डायरेक्ट ऑफर टू फर्डिनेंड, और वो डायरेक्टली उन्हें क्या ऑफर देती हैं, शी टेल्स हिम दैट शी इज़ हिज वाइफ, वो उनकी बीवी है। इफ़ ही विल मैरी हर, अगर वो उनसे शादी करेंगे तो वो उनकी बीवी है। इफ़ हाउ एवर ही विल नॉट, अगर वो नहीं करेंगे, शी विल डाई अनमैरिड, वो बिना शादी किए ही मर जाएंगी। बट एवर लविंग हिम ओनली, बस सिर्फ उनके दिल में सिर्फ उस फर्डिनेंड के लिए ही मोहब्बत होगा। ही मे रिफ्यूज़ टू मेक हर हिज वाइफ, वो चाहें तो उन्हें रिफ्यूज़ कर सकते हैं, उन्हें अपनी बीवी ना बनाएं, एंड इज इक्वल, ना उन्हें अपना पार्टनर बनाए, बट शी इज़ डेटरमेंट टू लिव एज इज इन्फीरियर, पर वो अब वो डेटरमेंट हो गई, यानी कि खुद को वो सोच लिए कि वो इन्फीरियर है उनसे, वो खुशी खुशी रहेंगी। हिज डिवोटेड सर्वेंट, वो उनका सर्वेंट बन के रहना चाहती हैं, वेदर ही विशेज इट और नॉट, चाहे उनका ये मर्जी हो या ना हो, पर वो उन्हें अपना गुलाम, पर वो उनको समझ गई हैं कि वो उनके मतलब ऊपर हैं और वो उनके नीचे हैं, और वो उनकी गुलाम बन चुकी है दिल से। ओके,
तो आई होप ये जो इम्पोर्टेंस लगे मुझे लाइंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप उसे समझ लीजिए, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और उसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल फ्रेंड्स में या अपने नेबर्स में, सब में शेयर कीजिए इसे। मैं ये एजुकेशनल चैनल है, अगर आपका ऐसे सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे भी इसे ले जाऊंगी। और भी चैप्टर्स हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं आपको, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में इम्पोर्टेंट डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बीच में भी वो चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से आपको। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।